स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको मैंने जो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लिखाया था, तो उस लिगेंड को जो है एक सीरीज खोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एनसीईआरटी पे जब जाओगे ना तो वहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर लिखा है। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है CO है, ठीक है, फिर ऐसे ऑर्डर लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। CO है, CN है, उसके बाद NO2 है, ठीक है, उसके बाद EN है, फिर उसके बाद अमोनिया है, ऐसे करके ऑर्डर लिखा है। तो यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जो है लिगेंड ये होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस लाइन को पढ़ता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, एक्सपेरिमेंट से किया गया है, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये दो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ बाय द कॉम्प्लेक्स विथ डिफरेंट लिगेंड। सही बात है, अलग अलग लिगेंड्स होंगे, उसमें क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगी। यानी डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आया है, ये एम्स का सवाल है। सेम सवाल जो है एनसीईआरटी का जो पीछे एक्सरसाइज दिया उसमें दिया है, और एक सवाल एग्जाम्पलर में दिया, वही एग्जाम्पलर वाला सवाल 2016 में आ गया था नीट में, वही सेम सवाल। तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, और जेईई मेंस में भी एक बार आया था 2019 में। तो यही सवाल बार बार घूम कर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट फॉर द वेवलेंथ एब्जॉर्प्शंस इन द विजिबल रीजन। तो देखो एनर्जी जब कहीं होगी तो फार्मूला क्या होता है, E=hc/λ। ये रहा। तो लेमडा और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस होगा। तो कह रहा है कि वेवलेंथ, करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ एब्जॉर्प्शंस विजिबल रीजन्स। यानी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शंस का मतलब क्या है, अगर कहीं लाइट गिरेगी, ठीक है, तो वो एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशंस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस होता है। तो क्या करिए, एक एक कॉम्प्लेक्स को जो है डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये है, यहाँ भी सबके सेंट्रल मेटल Ni निकल है। तो अगर मान लो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसको Ni को चेक करेंगे तो इसको X मान लेंगे, तो X मानेंगे, NO2 का -1 होता है, तो -1 × 6, तो -6 इधर ले जाएंगे तो +6, यानी इसकी जो आएगी +2। तो यहाँ पे भी +2 होगा, तो ऑलरेडी ये 0 है, तो ये +2 इसी का, यानी यहाँ पे भी +2 होगा और यहाँ पे भी +2 होगा, यानी सब पे +2 है। तब आपको देखना है कि जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर और चेक करता हूँ, ठीक है। तो पहले आप अनपेयर्ड कैसे चेक करेंगे, ये आपको पता हो जाएगा। चेक करने का तरीका जो होता है वो ऐसे होता है। तो हमने क्या किया, ये निकल लिखा, और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो ऐसे लिख D लिख पलट दें, तो पलट के लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो D में, ये D के ऊपर है, पलट के लिखना है, तो 8 और S में 2, यानी 3D8 और 4S2 हो जाएगा। अब D को, निकल को +2 बनाना है, तो हमने +2 कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो D पूरा 8 हो जाएगा और S 0 होगा। ये 3D8 है और 4S 0 है। तो अगर इनको हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ऐसे भरेंगे, तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद ये ऑर्बिटल किसका होगा, ये 3D वाला हो गया, ये 3D होगा, यहाँ क्या होगा 4S, और फिर ये इधर क्या होगा 4P का होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, NO2 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, तो ये अगर नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी पेयरिंग है ही, यहाँ पेयरिंग हो जाएंगे। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0, अनपेयर्ड है ही नहीं। इसमें देखते हैं तो भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन यहाँ अमोनिया जो है ना, हम ट्रिक बताया था, अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से, ध्यान दीजिएगा। तो निकल के साथ जो है अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होगी, और वाटर का तो कोई कंडीशन नहीं है। वाटर तो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, वाटर जो है हमेशा ऑलवेज वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड, और ये सम टाइम स्ट्रांग होती है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में अगर हम आपको चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा
इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे इसके लिए और इसके लिए, तो दोनों कहानी बताता हूँ। तो सेम कहानी यहाँ पे है, 5 ये होगा, जैसे सेम ऐसे ही आएगा, +2 सब में है, तो ये हो जाएगा 4s और ये होगा 3p यानी 4p का, ये 3d वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन यही सेम रहेंगे जैसे इसमें भरा हूँ। तो पहले आप 5 भरेंगे, ये 6, ये 7, ये 8 रहेगा। तो अब डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 2 है, और इसमें भी करेंगे 2। लेकिन अमोनिया कभी कभी कैसा काम करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। अमोनिया कभी कभी करती है, लेकिन वाटर क्या है, कभी नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, वाटर जो है कभी करता ही नहीं है। अब कभी नहीं करता है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और हो सकता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं, लेकिन अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से तो 5 लोगों के साथ स्ट्रांग फील्ड काम करती है, इसीलिए ये ऑलवेज वीक है। तो इसके तो अनपेड इसमें ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब क्या होता है, लाइट गिराई जाती है। तो देखो, जब लाइट गिराएंगे तो जब लाइट उस कॉम्प्लेक्स पे गिरती है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स अपनी एनर्जी को क्या करता है, लेता है, और फिर वहाँ से एक्साइटेड होके जो है T2G से EG में जाएगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी उसमें एब्जॉर्प्शंस ऑफ वेवलेंथ, यानी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे, लेकिन कभी कभी ये पेयरिंग करा देती है। इसमें क्या होगा, अनपेड होंगे नहीं, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन इसमें बहुत ज़्यादा होगी। तो जब लाइट इसमें ज़्यादा हो जाएगी, देखो रिलेशंस क्या है, E = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये, तो इसको बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, ज़्यादा गिराना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है, यानी स्ट्रॉन्ग ये फील्ड, तो इनके अंदर जो है एक्साइटेशंस बहुत ज़्यादा। तो जब इस E की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो आपको तो ज़्यादा का ऑर्डर बताना है कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लाइट कम गिरानी पड़ेगी क्योंकि वीक फील्ड है, एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, T2G से EG में आसानी से चला जाएगा। और इसके वाले इलेक्ट्रॉन सबके सब पहले किस में रहेंगे, T2G में, फिर वही पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, उस वाले में एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा ये, नहीं डिपेंड करते हैं। ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट गिराना पड़ेगा। तो ऐसे जो है, तो अगर आप जैसे अगर आप ये सबके अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का अगर निशान देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में क्या होगा, वाटर पीछे अमोनिया आगे है, तो अमोनिया क्या हो जाएगा, इनके कंपैरिजन में ये आगे है तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे यहाँ के लिए, और ये ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मान लो हमने कॉम्प्लेक्स है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट गिराए, तो मान लो हमने पहला वाला यहाँ रखा, तो ये क्या है, ये पेयरिंग करा देगा और एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि सबके सब T2G में ही रहेंगे, पहले पेयरिंग हो जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तब जाके इलेक्ट्रॉन कहीं एक्साइटेड होगा, तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ ज़्यादा यूज होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। इसमें आओ, इन दोनों में, इसमें जो है ये सबसे वीक है, अमोनिया से ये ज़्यादा वीक है। अगर सीरीज में जाते हैं इस पर लाइट गिराएंगे तो एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे तो ये वाटर से ये थोड़ा स्ट्रांग है, इस पर लाइट गिराएंगे तो इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा कम। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये होगा, फिर बाद ये होगा, फिर ये होगा, तो आंसर होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल की। तो अगर हम कहें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन लिगेंड के ऊपर, डिपेंड अपॉन लिगेंड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन लिगेंड। मान लो पहला कंडीशंस कि अगर किसी का लिगेंड वीक है या फिर स्ट्रांग है, तो हम कहें स्ट्रांग अगर लिगेंड है, अगर लिगेंड क्या लगा है, स्ट्रांग लिगेंड लगा होगा उसके साथ, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रांग लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो कहेंगे मैक्सिमम होगी आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ध्यान रखिएगा। और अगर वीक लगा हो, वीक लिगेंड लगा हो, यानी जो आपका सीरीज है उसमें वीक दिखे पीछे हो, तो मिनिमम होगी
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है मिनिमम होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी के बारे में, जैसे किताब में एनसीईआरटी में जाओगे तो इसे लिखा होता है डेल्टा और ये बना होता है ओ, तो इसे क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल, ओ लिखा है तो कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी, ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स, क्योंकि आपको हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ा रहे हैं तो ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और इसी में अभी एक कंडीशंस होगी जिसे लिखा होगा पी। अभी हम एक चीज़ बताता हूँ तो फिर लिखा होगा पी, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में हो उनको पेयर कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी जरूरत पड़ेगी रिक्वायर्ड की है फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहेंगे पेयरिंग इन ए सिंगल ऑर्बिटल, इसे कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल। ये क्या है बताता हूँ आपको। टर्म कंडीशंस ये आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे जहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा हुआ वहाँ लाइन लिखी होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए लोअर, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड बीक, अच्छा बीक वाला है तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम है, मिनिमम होगी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगा है तो मैक्सिमम होगी। ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कभी कभी टर्म कंडीशन लिखा होता है, जैसे मान लो एनसीईआरटी में जाएंगे तो एक कंडीशन लिखा होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट ऐसे लिखा होता है। अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इसका मतलब समझोगे क्या, तो अपनी भाषा में अगर ये ज़्यादा है क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल यानी ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो ये वीक है, तो इसका अपनी भाषा में समझिएगा कि लिगेंड्स कौन सा लगा होगा, तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा। उसके बाद क्या होगी, तो जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग लगा है तो क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगी, तो कहेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएगी, इन लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। ऑर्बिटल दो हैं, दो ऑर्बिटल हैं, एक T2G है, एक EG है, तो लोअर एनर्जी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी किसमें, आप कहेंगे लोअर एनर्जी, या आप कहीं ब्रैकेट में लिख लो कि इसको कहेंगे T2G ऑर्बिटल, जो नीचे होता है T2G उसको बोलते हैं, तो लोअर एनर्जी में T2G। अब जब लोअर एनर्जी में पेयरिंग हो जाएगी तो वहीं सबके सब पेयर हो जाएंगे, तो स्पिन कैसा होगी, तो कहेंगे इनका जो होता है लो स्पिन होता है, लो स्पिन हो जाएगी। अब कहानी है इलेक्ट्रॉन्स की, D4 वाले इलेक्ट्रॉन्स की। मान लो ये D4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D4 इलेक्ट्रॉन है और कंडीशन है ये, हमने लिख दिया D4 फिर कंडीशन लिख दिया ये। तो देखो जब स्प्लिटिंग हुआ तो देखो ये आपके 5 ऑर्बिटल थे D के, ये 5 ऑर्बिटल हैं, और पांचों ऑर्बिटल में जब ये ऑर्बिटल बटे तो यहाँ का आए, नीचे कितने आए 3 ऑर्बिटल्स, और ऊपर हो गए आपके 2 ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल का नाम है T2G जो स्प्लिटिंग हुआ था, इसका नाम है EG। हम मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास था तो हमने एक सिंगल सिंगल भर लिया ये। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए कि यहीं आ जाए, ये डिपेंड करता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा T2G में रहेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में अगर यह EG में आता है तो जो है आपको ये देखना होगा
तो अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन है तो ये डिपेंड करता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, यानी सिंगल सिंगल भर दिया, यहाँ ईजी में चला जाए या पेयरिंग हो जाए, तब आपको जाके देखना होगा कि ये कंडीशन है कि तो नहीं। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा हो जाए पेयरिंग से, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चौथा वाला यहीं आ जाएगा, यानी यहीं पेयरिंग हो जाएगी। तो मैंने लिखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी, यानी किस में जाएगा, T2G। जब लोअर एनर्जी में आएगा तो स्पिन क्या हो जाएगी, लो स्पिन। और अगर से तुमसे कोई कहे कि आप D4 वाले को रिप्रेजेंट करो, यानी कैसे कि रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए इनके फॉर्म में, या ऐसे लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है, आप इसे रिप्रेजेंटेशन करिए। तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे कहेंगे या ऐसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करिए। रिप्रेजेंटेशन करना या इसका अच्छा नाम है कि कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कॉन्फ़िगरेशंस, ये अच्छा रहेगा। और अच्छा लिख देंगे कॉन्फ़िगरेशंस, ये रहा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और EG में क्या कहेंगे, 0। तो इस तरह का सवाल आपका आया था अभी जल्दी 2019 में आया था। अगर मान लीजिए D4 वाली बात, अगर D3 होती तब कोई दिक्कतें नहीं होती, 3 इलेक्ट्रॉन होते, चौथे डिपेंडेंट नहीं करते। अगर मैं टर्म कंडीशन दूसरा कह रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और जो है टर्म कंडीशन दूसरा कहता हूँ। दूसरा टर्म कंडीशन क्या है, ये है आपके पास कि अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन है और मान लो हम आपसे कहते हैं टर्म कंडीशन दूसरा कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी कम हो जाए P से, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी। जैसे ये लिखा होगा तो इसका मतलब तुरंत आपको कहना होगा कि यहाँ पे क्या लगा होगा, वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कहेंगे नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो कहेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू किसमें, EG ऑर्बिटल में। चौथा कहाँ जाएगा, EG ऑर्बिटल में। अगर EG में जाएगा तो अब क्या हो जाएगी, स्पिन कैसी होगी, हाई हो जाएगी। तो कहेंगे लो स्पिन नहीं होगी, आपकी कहाँ हो जाएगी, हाई स्पिन। इसको भी कह सकते हैं कि स्पिन इसकी ज़्यादा होगी, यानी हाई स्पिन कहलाएगी या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो इनको रिप्रेजेंट करिए, सेम कहानी। तो मान लो हमारा ये 5 ऑर्बिटल है और ये 5 ऑर्बिटल आपके हैं, स्प्लिटिंग हुए होंगे, तो इसमें 3 ऑर्बिटल नीचे होगा और 2 ऑर्बिटल ऊपर होगा। इस ऑर्बिटल का नाम है T2G, इसका नाम है EG। तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरेंगे क्योंकि लोअर एनर्जी का है। अब जब वीक फील्ड लगी है तो उसको पेयरिंग नहीं कराएगा, तो कहाँ चली जाएगी, यहाँ। तो कहिए रिप्रेजेंटेशंस या कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशंस या रिप्रेजेंटेशंस, तो क्या कहेंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और EG में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही है इसकी कहानी कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, और जो है पेयरिंग का मतलब होता है एनर्जी सप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में जाके पेयर हो जाए। ये NCERT में सब लाइन लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है। अब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ कि क्या है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम के AIPMT के थे। ये जो है ये भी AIPMT का क्वेश्चन है, 2012 में आया था। कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ देखो कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन। ये देखो ये आप इससे पहचान में आ गया, यानी हाई स्पिन होगा तो आप क्या कहेंगे, तो जब स्पिन हाई होगी तो कंडीशन नंबर 2 लिखाया था अभी कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी से कम, यानी स्पिन हाई है। तो आप क्या कहेंगे कि आपका मान लो ये ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल, ये वाले D वाले जो 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5, तो जब ये स्प्लिटिंग होंगे तो ये देखो नीचे कितने होंगे, ये T2G वाले हैं और ये वाले कौन सी है, AG है। तो जब आप आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पहले क्या भरेंगे, 1 यहाँ भर दिया,
और चौथा यहाँ चला जाएगा। अब आप इसको फार्मूले से जब निकालेंगे तो देखो क्रिस्टल फील्ड, इस क्वेश्चन के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर क्या कहेंगे, हमारे पास फार्मूला था माइनस, ये बताया था आपको, -0.4 इंटू एक्स, फिर कहा था प्लस, फिर बोला था +0.6 इंटू वाई, ये आपका तरीका था। और यहाँ था ऑक्टाहेड्रल। तो देखो अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा -0.4, एक्स की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ अनप्रेटन कितना है, T2G वाले तो हो गए 3, और ये रख लीजिए प्लस, ये हो जाएगा +0.6, वाई वाला कितना अनप्रेटन, ये है 1, तो जाएगा 1, इसको पूरे डिब्बे में कर दीजिए, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 12, तो -1.2, और ये हो जाएगा +0.6 ये, और ये जाएगा ऑक्टाहेड्रल की, तो कितना बचेगा, -0.6 ऑक्टाहेड्रल, ये बच जाएगा। तो ऐसा कहीं है, ये है फर्स्ट में, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ये आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया, इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ए D6 कटायन आयन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग। ये भी कौन सा बोल रहा है, लो स्पिन, ये देख ये है लो स्पिन। तो लो स्पिन की बात कह रहा है, तो आपके पास ये ऑर्बिटल है, ये लो स्पिन कह रहा है, तो ये आपके डी के 5 ऑर्बिटल हैं, और पांचों ऑर्बिटलों में अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या होता है आपका T2G, और ये हो जाता है आपका EG। तो जो है पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, इसमें सब वही लगता है, हुन रूल, आप बाऊ, ये सब लगता है प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल यहाँ लेते। तो कैसे आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो पहले क्या भर दिया आपने, एक सिंगल भर दिया। अब चले गए स्पिन देखने, तो स्पिन तो आपका है लो, इसका मतलब ये भी जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा यही रहेगा, पाँचवा यही रहेगा, छठा इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, यानी इसमें रहेंगे। तो आप कैसे करेंगे, निकालना है आपको ये, तो कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं x, और जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं y। तो मेरे पास फार्मूला था, क्या था, -0.4 इंटू एक्स, ये x है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G का, और ये जो है y वाला +0.6 इंटू वाई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका y वाला, और ये है ऑक्टाहेड्रल की। तो देखते हैं, और उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कितने पेयर हैं, तो पेयरिंग बताना होगा। तो ये वाला मिटा देता हूँ, ये तो आपको सॉल्व कर दिया, इधर का है, तो ये मिट गया, इधर कर देता हूँ -0.6। तो कितने पेयरिंग हैं, तो देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने लोग पेयर हैं, 1 2 3, तो यहाँ कहेंगे 3p, यानी पेयरिंग में है। तो सॉल्व करिए, -0.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है नंबर, 2 2 4 2 6, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको मैंने ऐसे भर दिया। उसके बाद कहा +0.6 इंटू वाई में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहेंगे 0, तो वाई वैल्यू हो गई 0, और कहेंगे ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, देखो ये 1 2 3 पेयरिंग है, तो 3p कह देते हैं। तो सॉल्व करिए, तो कितना आएगा, ये तो ख़त्म हो गया, और ये हो जाएगा 6 चौका 24, तो -2.4 ऑक्टाहेड्रल प्लस 3p। तो इस तरह का वैल्यू नहीं है, तो ये डिवाइड के फॉर्म में रखे हुए हैं। देखो 3p कहाँ है, सिर्फ इसी में, तो इसको डिवाइड करिए, तो 12/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी यही आंसर है। इस वाले आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं, -12/5, ठीक है, प्लस 3p, ऐसे कह सकते हैं, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको अगर देखना होगा तो इस पे क्वेश्चंस आता है, और इस क्वेश्चंस को मैंने जो है आपको बता दिया, आज का तरीका बताया, फिर इसको एग्जाम्पल के तौर से बताए, और कहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करिए T2G में, तो हमने बार बार जो कॉन्फ़िगरेशंस किया था वो आपको यही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर एक लाइन छोड़ दिए तो क्वेश्चन के फॉर्म में था, कहते हैं इनको आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, कैसे लिखेंगे या रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा, हम अलग से लाइन जोड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, और EG में क्या कहेंगे, 0। अगर इन्हीं से कहा जाए, जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन था हमने भर के दिखाया है, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूँ कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था 2019 के में, तो आप क्या कहेंगे, कहें ये वाला T2G है, तो कहेंगे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और AG में कितना हो जाएगा, 1। तो मैं अलग से लाइन दे दिया, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने और जोड़ दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो ये लिखा हुआ है, कंक्लूजन सो दैट D4 to D7 कोऑर्डिनेशंस
एंटाइटीज आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कम्पेयर टू वीक फील्ड केसेस। ये लाइन पेज नंबर एनसीईआरटी के 251 पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे सवाल आया नीचे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अगर आप देखा जाए तो D4 से लेकर D7 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए मोर स्टेबल होते हैं। नीचे एक सवाल आ गया, वही लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 4 ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, 4 अलग अलग ट्रांजिशन मेटल होंगे, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। कह रहा चॉइस गिवन बिलो, कह रहा लो स्पिन कंक्लूजन अराइज ओनली फॉर। लो स्पिन का मतलब क्या होगा? जब स्पिन कम होगी तो ये पहचान लीजिए कौन सा लगा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए D4 से लेकर D7 वाले मोर स्टेबल होते हैं। तो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाले लाइन में सिर्फ ये लिखा है लो स्पिन से पहचान लेंगे, स्टेबल होगा या लो स्पिन होगा। मोर स्टेबल है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा है, इसका मतलब स्पिन कम होगी, इसका मतलब ये वाला कहानी होगी, ये वाली ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये कब होगी? जब D का इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 7 तक होगा, 4 हो या 5 हो या 6 हो 7 हो, इसका मतलब मोर स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या, तो स्टूडेंट अब पढ़ा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। जो मैंने आपको आक्टा पढ़ाया था ना, उसी को पलट दो। जब आप आक्टा वाले को पलट दोगे तो हो जाएगा। देखो ये T2G था तो कहाँ था? पहले ऊपर। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ पे जो है पलट दिया तो 2 वाले कहाँ आ गए? नीचे, और 3 वाले कहाँ चले गए? ऊपर। तो पलटा हुआ लिखा है। Eg ऊपर था, T2G यहाँ था, किस में? ऑक्टाहेड्रल वाले में। अब टेट्रा में क्या हो गया? Eg नीचे हो गया, ऊपर ये हो गया। अब याद करिए ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? ये आ जाएगी 0.6 और ये कितना आ जाएगा? 0.4। तो ध्यान दीजिएगा ये वाले टेट्राहेड्रल वाले हैं और ये हो जाएंगे आपके, ये नीचे वाले हैं, पलट के लिख दिया है, ये T हो जाएंगे। तो अब की क्या कहेंगे? कहेंगे फार्मूले में चेंज हो जाएगा। अगर इसका निकालना होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या कहेंगे? आपकी कहेंगे -0.6। माइनस का मतलब एनर्जी कम है, निगेटिव में नहीं गई, यानी कि लोअर एनर्जी को बोलते हैं माइनस। इनटू कितना हो जाएगा? आपकी बोलेंगे x, इसको दे दिया x, ये हो जाएगा। फिर लगेंगे प्लस, आपकी क्या हो जाएगा? कहेंगे +0.4 इंटू वाई, ये हो जाएगी। और यहाँ एनर्जी किसकी होगी? आपकी टेट्राहेड्रल की। और ये x है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसका? Eg का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Eg, टोटल नंबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और y क्या होगा? नंबर ऑफ, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड छोड़ो, तुम लिख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिखो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसका? Eg का। और कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका? T2G का, ये हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन जो बताया था। अगर आपसे कहा जाए, कहेंगे 0.6 एनर्जी कम हो जाती है, इसकी Eg की एनर्जी कम होगी, और कहेंगे 0.4 जो है एनर्जी बढ़ जाती है, या 0.4 गुना बढ़ जाती है, T2G के ऊपर में होते हैं। एक फार्मूला होता है कि टेट्राहेड्रल की एनर्जी 4/9 हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के। ये पूछा हुआ सवाल ये भी था। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप देखा जाए सेम मेटल हो, ठीक है, सेम मेटल हो, एक टेट्राहेड्रल है एक ऑक्टाहेड्रल की है, तो आप देखेंगे डेल्टा टी का मतलब ये एनर्जी है आपके टेट्राहेड्रल की, 4/9 हो जाती है ऑक्टाहेड्रल की। अब आपको बच्चों इसके बाद जो है इस पर 1-2 क्वेश्चंस करा के फिर आपको मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर भी सवाल। जब वो हो जाएगा फिर आपको पढ़ाएंगे कलर्स के बारे में। ठीक है, तो आज तक यही रहेगा। इस पे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूँगा।